हेलो फ्रेंड्स, आज इस सेशन में यूज टू का यूज सीखेंगे। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 में यूज टू के बारे में यूज टू का कंसेप्ट सीखे हैं और आज पार्ट 2 में यूज टू का नेक्स्ट कंसेप्ट करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। चलिए वो कंसेप्ट क्या है अच्छे समझते हैं, कैसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, किस टाइप से एरर आता है, प्रश्न किस तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक है, उसको हम लोग आज अच्छे से समझते हैं। चलिए, यूज ऑफ यूज टू। तो जो पहली बार इस चैनल पर आए हुए हैं, यूज टू का जो यूज पार्ट 1 में बताया गया है, ठीक है, और भी वीडियोस हैं इसके, तो उस वीडियोस में आप लोग देख लेंगे यूज टू का मोर यूज। लेकिन आज इस वीडियो में थोड़ा सा रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन आज हम लोग यूज टू का पार्ट 2 करेंगे। चलिए, पार्ट 2 में क्या कंसेप्ट बच गया है वो समझते हैं। देखिए, यूज टू का जो यूज है, यूज टू एक मॉडल वर्ब के रूप में यूज बताया गया है और एडजेक्टिव के रूप में यूज बताया गया। आज हम लोग जो करेंगे, यूज टू का एडजेक्टिव फॉर्म सीखेंगे, ठीक है। तो यूज टू एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, तो इनका स्ट्रक्चर किस रूप में बनता है, ठीक है। यदि यूज टू मॉडल वर्ब के रूप में यूज होता है तो इनके स्ट्रक्चर जो इस तरह से बताया गया है, यूज टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बिल्कुल क्लियर। यदि ये एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस यूज टू के बाद V4 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो यूज टू जब मॉडल के वर्ब के रूप में यूज होता है, मॉडल वर्ब के रूप में यूज होता है, तो ये पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करता है। क्या? पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करता है। यूज टू जब एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, ठीक है, तो ये पास्ट हैबिट को नहीं शो करता है। ये किसी लत लगने, हैबिचुअल एक्शन को, जो एडिक्शन को, एडिक्टेड टू समथिंग को शो करता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो एडजेक्टिव जो है मीन्स यूज टू एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, तो क्या सेंस देता है, ठीक है, उस बात को समझते हैं। ठीक है, तो एडिक्टेड टू समथिंग, किसी चीज का लत लग जाना, ठीक है, तो किसी चीज का लत लग जाना, आदत हो जाना, ठीक है, आदी हो जाना, ठीक है, इसके बारे में ये सेंस देता है। कौन? यूज टू जब एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है तब। अब बी क्रिया, बी टू बी वर्ब जो होता है, इसमें इज भी है, आर, एम, वाज, वर। अब देख पा रहे हैं यहां पर बहुत अच्छे से कि ये यहां तक, ठीक है, आपका प्रेजेंट शो कर रहा है, प्रेजेंट टाइम,
या प्रेजेंट टाइम या प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, या ये आपका शो कर रहा है पास्ट टाइम, मीन्स पास्ट टेंस। ठीक, तो ये जो हैबिट, जो एडिक्टेड टू समथिंग प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, ठीक है, फ्यूचर में भी हो सकता है। ओके, फ्यूचर टेंस में भी हो सकता है, फ्यूचर टाइम के लिए भी हो सकता है। लेकिन अभी जो पेपर में यूज किया जा रहा है कि बी के बाद यूज टू आया है, ठीक है, क्या आया है? यूज टू जो यूज किया गया है, इस यूज टू के बाद क्या आया? V4। तो जब भी एग्जामिनेशन, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है, उसमें जो प्रश्न आता है तो 2 पॉइंट को ध्यान रखना है, किस तरह से पूछा जाता है। जब यूज टू आया, देखिए 1 मिनट, तो मेन पॉइंट इस पर ध्यान देना है। मेन पॉइंट्स क्या है कि मॉडल और एडजेक्टिव के रूप में जब यूज होता है, ठीक है, तो यूज टू के बाद V1 आया हुआ जो पास्ट हैबिट को शो करता है। क्या शो करता है? पास्ट हैबिट, ठीक है, पास्ट हैबिट को शो किया। ठीक, ये जो है आपका स्ट्रक्चर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सभी टाइम के लिए सुटेबल है यह स्ट्रक्चर। लेकिन सेंस इसका क्या है? किसी चीज का आदी हो जाना, एडिक्टेड हो जाना, ठीक है, हैबिचुएटेड हो जाना, ठीक है। इसलिए ये जो यूज हुआ है, यूज टू किस रूप में यूज हुआ है? तो ये यूज टू आपका एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। किस रूप में यूज हुआ है? एडजेक्टिव के रूप में। मीन्स ये जो स्ट्रक्चर है यहां पर एडजेक्टिव के रूप में, तो यूज टू, इस यूज टू के बाद यूज टू, ये यूज टू आपका एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ। इस एडजेक्टिव के बाद ये जो V4 आया है, ठीक है, ये आपका जेरंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जेरंड। जेरंड वो कंसेप्ट है जो कोई वर्ब नाउन का काम करता है। वर्ब होता है जो नाउन के रूप में काम करता है, फंक्शन करता है, उसको जेरंड कहते हैं। अब देखिए यूज टू एडजेक्टिव के रूप में है, तो एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, लेकिन एडजेक्टिव के बाद यहाँ वर्ब आया है कंटिन्यूअस फॉर्म के रूप में, तो इनको हम डायरेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बोलते हैं, इनको हम लोग जेरंड ग्रामर की भाषा में बोलेंगे, जो हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब में बहुत अच्छे से वर्ब एडवांस में सीखना है, ठीक है, जो बताना है अभी सारा चीज। तो जेरंड होगा ये। और इसकी पहले जो यूज टू के पहले जो आया है ये V4, भी क्रिया, वाज वर, इज आर एम वाज वर। तो जब पेपर में एग्जामिनेशन में आता है तो ये देखना है कि यूज टू के पहले बी क्रिया आया है कि नहीं, ठीक है, इज आर एम वाज वर है कि नहीं। अगर है तो आपका यहाँ V4 होगा, मीन्स यहाँ यूज टू एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। ठीक, जैसे अब एग्जाम्पल समझते हैं कैसे एग्जामिनेशन पेपर में पूछता है। ही इज यूज्ड टू walk
ही यूज टू, क्या सिंग लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा, यूज टू सिंग while bathing. He used to sing while bathing. ठीक, वह जो है नहाते समय, नहाने के दौरान गाना गाने का आदी है, ठीक है, गीत गाने का। तो ही इज यूज टू, जो यूज किया गया है, तो अब क्या है यहां पर, यूज टू के पहले आपका इज आया, टू बी वर्ब आया। इस टू बी वर्ब आने से क्या आपको यहां V1 वर्ब होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका क्या यहां होना चाहिए, रूल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रूल आपका V4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? V4 होना चाहिए, जो कि यहां पर V1 वर्ब का प्रयोग किया गया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया गया है, जो कि आपका एरर शो कर रहा है। तो इस वाक्य में एरर है, ठीक है। इसको करेक्शन कैसे होगा? आपको सिंगिंग लिख करके, क्या लिखेंगे आप? सिंगिंग लिख करके इसका करेक्शन आपका बनेगा सिंगिंग, ठीक है, सिंगिंग होगा आपका करेक्शन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से इस 2 पॉइंट से प्रश्न आता है, ठीक है। अब देखिए, एक बात और समझना है बहुत अच्छे से कि सी यूज टू प्ले football. She used to play football in the morning. She used to play football in the morning. अब बताइए, सी यूज टू प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? ठीक है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर यहां पर इस तरह से लिखा रहे, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यूज टू के पहले कोई भी टू बी वर्ब नहीं आया है, जिसके कारण ये आपका मॉडल के रूप में यूज है, जो पास्ट हैबिट को शो करता है, ठीक है, वैसा एक्शन को शो करता है जो प्रेजेंट टाइम में वो एक्शन स्टॉप्ड है, ठीक है, डिसकंटिन्यूड हो चुका है, नहीं करते हैं, पास्ट में करते थे, बीते हुए समय में करते थे, मीन्स फुटबॉल खेला करते थे, उस पास्ट हैबिट को शो कर रहा है ये स्ट्रक्चर। लेकिन अगर इसको एरर देखा जाए, एरर किस रूप में आएगा, ठीक है, सी यूज टू प्लेइंग फुटबॉल इन द मॉर्निंग। अब देखिए 2 सेंटेंस है आपके सामने, 2 सेंटेंस है। ये तो पता चल गया कि यूज टू के पहले कोई भी क्रिया नहीं है, तो B1 अपने आप में बिल्कुल सही है यहां पर, ठीक। यूज टू, अब यूज टू के पहले कोई भी टू बी वर्ब नहीं आया है, तो आपका यहां पर कभी भी V4 का प्रयोग नहीं होगा, मीन्स यहां जेरेंट का प्रयोग नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको
पेपर में, ठीक है, एरर आते हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी आ सकते हैं और एरर के रूप में भी आ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोग करना है, नेक्स्ट कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट है आपका कि यूज टू और कहां कहां यूज किया जाता है ना। यूज टू कब यूज करेंगे, यूज टू का यूज, और जब हम लोग नेक्स्ट मॉडल करेंगे हम लोग वुड का, वुड भी आपका नाम पास्ट हैबिट के लिए भी यूज किया जाता है। और यूज टू, इस यूज टू का पास्ट हैबिट को शो करना, एक्सप्रेस करना, वुड का पास्ट हैबिट का शो करना, एक्सप्रेस करने, दोनों यूज टू और वुड में क्या अंतर है, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। लास्ट जाते जाते एक और प्रश्न पूछते हैं कि दो वाक्य है, इसमें कौन सही है कौन गलत है, करते हैं, ठीक है। चलिए, दे वर यूज टू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। सी, अब हम लोग को देखना है कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है, ठीक है। चलिए, कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है, क्या दोनों सही है या दोनों गलत है, ठीक। अब देखते हैं। दे यूज टू सिंग अ सॉन्ग इन द मॉर्निंग। अब कैसे एरर पकड़ना है आप लोग को बहुत अच्छे से आइडिया बता चुका हूं कि अब यूज टू आया पेपर में। अब यूज टू के पहले हम लोग को देखना है टू बी वर्ब आया है कि नहीं आया है। तो देखें कि नहीं आया है तो इसका मतलब किस रूप में यूज है, तो आपका मॉडल वर्ब के रूप में यूज है। तो जब मॉडल वर्ब के रूप में यूज होता है तो कोई भी मॉडल आपका फर्स्ट फॉर्म लेता है, जो आपको यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, जो कि यह सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। आगे, दे वर यूज टू, देखिए वर आया इस पर पास्ट, ठीक है, कुछ शो करेगा। अब जब ये टू बी वर्ब आया तो देखते हैं इस यूज टू के बाद किस टाइप का वर्ब आया है, ठीक है। जेरेंड आया है कि नहीं आया है, ठीक है, कि इन्फिनिटिव आया है, जो बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। ये जो V1 है आपका बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं, ठीक है, जो हम नॉन फाइनाइट वर्ब में वर्ब एडवांस में सारा चीज हम बताऊंगा मैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर दे वर यूज टू प्ले। अब देखिए वर है, इसका मतलब ये किस रूप में यूज है, आपका एडजेक्टिव के रूप में यूज है। तो जब एडजेक्टिव के रूप में यूज है तो कभी भी V1 का प्रयोग नहीं होगा,
ये आपका सेंटेंस रॉन्ग है। इनका करेक्शन क्या होगा? प्लेइंग। क्या लिखना होगा? प्लेइंग। दे वर यूज टू प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। वे लोग आदी थे क्रिकेट खेलने का, शाम को आदी थे, ठीक है, एडिक्टेड थे। तो इस टाइप से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बनते हैं इस कंसेप्ट से, इस पॉइंट से, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज जो समझे हैं, हमको उम्मीद है कि बहुत अच्छे से इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे और इससे जो भी प्रश्न आपके आएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से, ठीक है, कर लेंगे। मीन्स आप गलती करके नहीं आएंगे, इतना मुझे विश्वास है, ठीक है। इस शब्दों के साथ, इस कंसेप्ट के साथ हम लोग आज रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।